तो 9 क्लास, क्या हाल चाल है बच्चों? तो 9 क्लास, कैसे हैं आप सब? तो आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी। एंड चैप्टर आपका जो हम आज करने वाले हैं कवर बेटा, वो चैप्टर नंबर 4 कवर करने वाले हैं। आप लोगों ने एक दो वीडियोस देखी हैं इसकी, जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस थी, लाइक आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे एरिया की टर्म में हम कैसे देखते हैं फिजिकली, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे देखते हैं। इस सीरीज में ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस तरह की चीजें भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। बट आज की इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करने वाले हैं। दैट एक्सरसाइज इज 4.3। आपने चैप्टर देखा होगा, आपके स्कूल्स में चल भी रहा है, आप इससे परिचित भी हैं। तो आइए इसकी 4.3 एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होने वाली है बेटा। तो एक्सरसाइज 4.3 ऊपर आ गए हम लोग, आइए बेटा। सो इस एक्सरसाइज 4.3 नहीं बच्चों, 4.4 है शायद वो एक्सरसाइज। और यहां से बच्चों को हल्की हल्की डिफिकल्टी स्टार्ट हो गई है। 4.4 आईएएस को हम आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4। देखिए आपके सामने। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्लास 9 की जो न्यू एनसीईआरटी है वो थोड़ी सी आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने में हेल्प करेगी। लाइक प्रीवियस एनसीईआरटी थी वो इस तरह की एनसीईआरटी थी कि आप उसमें समझ पा रहे थे, क्वेश्चन कर पा रहे थे। बट अभी जो इस चैप्टर में क्वेश्चन आने वाले हैं थोड़े से लॉजिकल ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है सामने वाले लिख के इसको कंप्लीट करने के लिए। सो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, आपको सामने दिख रहा है इजिली कि एक आपको इक्वेशन दी है एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। आगे दो स्पेसेस फ्री है आपके लिए। तो बेसिकली करना क्या है, आपको इन दो स्पेसेस में इस इक्वेशन के फैक्टर्स को मेंशन करना है। तो बेसिकली क्या करना है, इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज क्यों करना है, क्योंकि ये इक्वेशन कौन सी है बच्चों, आपने पढ़ा होगा इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 है। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक मेथड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। साथ ही साथ आपके पास एक मेथड और होता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इससे पहले अगर प्रीवियस ईयर्स की बात करें कुछ सालों पहले की, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी एक तरीका था जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर पा रहे थे। बट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिकली कि हम फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब लोग आ गए होंगे, करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि एक कॉपी एक पेन आप जरूर लेकर बैठे। वीडियो को आप थोड़ा सा आगे पीछे करके देख सकते हैं, क्वेश्चन स्क्रीन मिस हो रहा है तो। बट इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे और आपके पास ये कंप्लीट एक्सरसाइज पहुंचने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज 4.4 एक्सरसाइज 4.4 करते हैं हम स्टार्ट। चलिए सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं इसको। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, सो इक्वेशन राइट कर लेते हैं बेटा। क्या इक्वेशन है, एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। इसको आपको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले आपको ये पता है कि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चों, मैक्सिमम पावर 2 है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि मैक्सिमम पावर जितनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिग्री बोलते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लिख देंगे बेटा इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन की बात आती है। हम लोग क्या सीखने वाले हैं इस वीडियो में, हम बेसिकली फैक्टराइजेशन सीखने वाले हैं। क्या होता है फैक्टराइजेशन, सबसे पहले आप लोग सबसे जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका पड़ोसी, उसका कोएफिशिएंट उठा लेते हैं।
सबसे पहले हमें जो एक फैक्टराइजेशन करना है 3 स्टेप्स में करना है बच्चों। ये आप 10th में भी सीखते हो, 9th में भी सीखते हो। 3 स्टेप में करना है। पहला स्टेप क्या बच्चों आपको, कि इस एस स्क्वायर का ये जो भी स्क्वायर वाली टर्म है उसके पड़ोसी को और सबसे लास्ट वाली टर्म जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को उठा के साइड में इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो क्या ही मल्टीप्लाई 24। ये आपका पहला स्टेप है। इसके बाद क्या करना है, जो भी आपके पास नंबर आया है इसको तोड़ लेना है, इसको ब्रेक कर लेना है डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स में जिनकी मल्टीप्लाई 24 आती है। ये आपका सेकंड स्टेप था। कैसे तोड़ेंगे बेटा, सबसे पहले 24 में 24 होते हैं, है ना, 12 2 होते हैं, 6 4 होते हैं, 8 3 होते हैं। ऐसे आप जितने भी पॉसिबल इसके फैक्टर्स कर पाओ वो आप कर सकते हो। दिस इज योर सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या बच्चों, कि इन नंबरों में से कोई एक परफेक्ट पेयर आपको चूज करना है जिनका ये वाला साइन करके नंबर ये आ जाए, मतलब प्लस करके नंबर क्या आ जाए 11 आ जाए। इस तरह से हमें कुछ इसमें करना है। सो आइए शुरू करते हैं। सो कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले ये फैक्टर्स में इनको साइन नहीं बदलना है, साइन हमेशा आपको कांस्टेंट के सामने वाला ही प्रेफर करना है। सो प्लस करके 11 नहीं आएगा, प्लस करके 11 नहीं आएगा, प्लस करेंगे यहां पर तो भी 11 नहीं आएगा। बट अगर नीचे वाले फैक्टर्स को अगर आप प्लस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 11 देखने को मिल सकता है। ठीक है बेटा, आइए करते हैं इसको आगे सॉल्व। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको 1s² लिखना है, फिर माइनस का साइन भी लगाना है। बस इस 11s को आपको नहीं लिखना और 24 को भी लिख देना है। ठीक है, इस 11s को क्यों लिखा, क्योंकि 11s को हम स्प्लिट करेंगे 2 टर्म्स में, 8 और 3, और 8 और 3 में साथ में क्या आएगा बेटा, वेरिएबल s। प्लस को किया क्योंकि यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस, वही साइन करना होता है। 8s प्लस 3s कितना आएगा 11s को हमने स्टॉप करा, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं बच्चों, जिससे क्या होता है फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाता है। आइए इसके बाद 1s², इस माइनस की वजह से अंदर का साइन क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा चेंज। आपको ध्यान रखना है कभी भी हम न्यू वाला ब्रैकेट लगाएं या कोई ब्रैकेट रिमूव करें और बाहर अगर माइनस का साइन हो तो अंदर का साइन चेंज होता है। जब हम कोई नया ब्रैकेट लगाएं या कोई ब्रैकेट रिमूव करें और बाहर अगर माइनस हो तो हमें क्या करना होता है बच्चों, हमें अंदर वाला साइन को चेंज करना होता है। अब इसके बाद एक स्टेप क्या है, स्टार्टिंग 2 नंबर्स और लास्ट के 2 नंबर्स में हम कुछ पेयरिंग करते हैं। कैसे करेंगे इसको बेटा, अब इसमें इन दोनों में कॉमन देखना है आपको। कॉमन मतलब जिस नंबर से ये भी डिवाइड हो, इस नंबर से ये भी डिवाइड हो। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे, अगर हम नंबर देखें 1 तो 1 से केवल 1 ही होगा डिवाइड, और 8 से भी 1 तो हम नहीं सकते। s जब भी कॉमन लेते हैं किसी इस वेरिएबल में तो हम स्मॉलेस्ट टर्म लेते हैं जिनकी डिग्री क्या हो, छोटी। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर कितनी बेटा 1, तो s लेंगे। अगर मान लीजिए हमने 2 ले लिया कॉमन, लेकिन इसके पास तो 2 है, इसके पास तो 2s नहीं है, तो यहां से पावर छोटी वाली ली जाती है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आगे क्या बचा बेटा, यहाँ पे 2s थे, एक बाहर आ गया, एक अंदर बचेगा। यहाँ पर एक ही s था तो खाली नंबर बचा 1। अब देखिए बेटा माइनस लगाया, जो साइन यहाँ पे होता है इसके बाद जो साइन होगा वही लगाएंगे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट 2 टर्म्स के पहले जो साइन है वही लगा लेंगे आप। प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे और नया ब्रैकेट इंसर्ट करें। अभी हमने बात की थी, अगर हम नया ब्रैकेट इंसर्ट करते हैं, बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज होता है। ये आप अभी के अभी कर लेंगे हाथों हाथ, बाद में भूल जाओगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इसे हाथों हाथ कर सकते हो। अब कॉमन क्या लें, कॉमन क्या लें बच्चों, s यहां पर है लेकिन s यहां पर नहीं है, तो s तो कॉमन नहीं आएगा। हम नंबर देख सकते हैं, 3 से ये भी डिवाइड और 3 8 24, इसका मतलब नंबर के रूप में आप 3 ले सकते हो। इस वाली टर्म में से आपने 3 को बाहर लिया, देन s यहां पर रिमाइंडर बचा। अब इस वाली टर्म में से 24 को आपने 3 से डिवाइड किया। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है बच्चों, डिवाइड करना। तो 24 को आपने 3 से डिवाइड किया तो 8 टाइम्स डिवाइड होगा। और इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, जो ब्रैकेट के अंदर ये 2 नंबर्स अगर ये सेम आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी डायरेक्शन क्वेश्चन में ठीक तरफ है। तो यहाँ पे जो 2 वेक्टर्स है, इन वेक्टर्स में से हम इन दोनों को एक तरफ लिख लेंगे, बोलते हैं कॉमन ले लेंगे, लेकिन हम बोलते हैं इन दोनों को बेटा एक साथ लिख लेंगे जो एक से हैं। बाकी 1s और 3 बचा, इसको हम अलग से लिख लेंगे। अब 1s के लिख लो, 1s को केवल s भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।
तो दीज आर टू फैक्टर्स जो उस क्वेश्चन में क्या थे बेटा, मिसिंग थे, जो हमें यहाँ पे लिखने थे। मैं आपको दिखाऊं पीडीएफ में, तो यहाँ पे जो दो फैक्टर्स हैं बेटा, वो दो फैक्टर्स जो मिसिंग थे, यहाँ पे वो दो फैक्टर्स कौन से आने हैं जो आपने अभी फाइंड किए, क्या थे बेटा, वो s-8 और s-3। यहाँ पे क्या है बेटा, s-8 और s-3, s-8 और s-3, ये दो फैक्टर्स यहाँ पे आने वाले हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में इसमें एक फैक्टर दिया हुआ है और एक और फैक्टर आपको फाइंड करना है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हम ऐसा कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को या तो इससे हम डिवाइड कर लें। भाई जैसे मान लीजिए आपको 8 पता है, 8, और इस 8 का एक फैक्टर आपके पास 2 है और दूसरा फाइंड करना है, तो इस 2 से इस 8 को डिवाइड कर लीजिए आप, यू विल फाइंड द अदर फैक्टर। एक काम ये कर सकते हैं, आप इस 8 को फैक्टराइज करके देख लीजिए। 8 क्या होता है, 4 2 8, 2 पता है, तो आंसर विल बी 4। तो हम जो इसमें सीखने वाले हैं बेटा, हम इसमें बेसिकली फैक्टराइजेशन सीखने वाले हैं। तो इस इक्वेशन को आपको क्या करना है बेटा, फैक्टराइज करना है। करें स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। इक्वेशन क्या हमारे पास है, एक मिनट वेट, हम फोन से नोट कर लेंगे, आप लोग अपनी बुक में देखिए बेटा। इक्वेशन क्या है बच्चों, इक्वेशन हमारे पास है 3x² माइनस 4x माइनस 7। इस तरह की हमारे पास बेटा क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, आइए कैसे करेंगे। सबसे पहला मेथड हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, जो भी स्क्वायर टर्म है उसका पड़ोसी, जिसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं, और लास्ट की कांस्टेंट टर्म जहां पे वेरिएबल नहीं होता, उन दोनों को उठाएंगे और घसीटते हुए साइड में ले जाएंगे। सिंपल सा काम है। 3 को उठाया हमने, लास्ट टर्म में 7 को उठाया और हम कहा लेंगे बेटा, इनको साइड में ले गए। 3 7 21, ये नंबर आ गया हमारे पास, कर ली मल्टीप्लाई। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं बेटा, क्या कर सकते हैं बताइए, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 21 क्या क्या होता है सर, 21 बनता 21, 7 3 21, ठीक है। और जो भी पॉसिबल फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, आप इसके वो सारे पॉसिबल फैक्टर्स कर सकते हैं। मुझे ये लिख पाए तो मैं नहीं कर ली, ठीक है, आपको तो और भी लग रहा हो तो आप वो भी कर सकते हैं। अब क्या करना है बेटा, इसके बाद आपको साइन ये करना है, नंबर ये आ जाए तो क्या माइनस करके 4 आ जाएगा, माइनस करके 4, साइन ये वाला, नंबर ये वाला, तो माइनस करके 4 आना चाहिए। इसमें तो नहीं आ पा रहा, बट 7 और 3 को माइनस करेंगे तो 4 आ पा रहा है, तो मेरा थर्ड स्टेप भी पूरा हो गया। पहला स्टेप कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट साइड में ले जाओ। सेकंड स्टेप इसको तोड़ लो, ब्रेक कर लो इसको, एंड थर्ड स्टेप परफेक्ट पेयर को चूज करके यहाँ पे सेट कर दो। आइए स्टार्ट। सबसे पहले आपने ये नंबर लिखा बेटा, मैंने बताया था माइनस भी लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए, बट इस 4x को आपने नहीं लिखना है, केवल इस 4x को लिखना है। तो फिर क्या लिखना है 4x को, 7 और 3 के साथ, तो 7x और माइनस करके 3x आएगा। यहाँ पे साइन कितना बेटा, माइनस, ठीक। तो 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस विल बी प्लस 3x। इस तरह से हम इसमें फैक्टर कर सकते हैं। आगे वाला वर्क आप एक बार स्टार्ट कीजिएगा बेटा। जी बेटा दोबारा से स्टार्ट करते हैं, जरा एक काम आ गया था उसमें से जाना पड़ा मुझे बीच में क्लास में। सो स्टार्ट करते हैं। सो आप इसकी क्या करें बेटा, पेयरिंग कर लिया आपने, अब इसको आप कॉमन लेने वाले हो। इन दोनों में अगर आप कॉमन लेने की कोशिश करो बेटा, तो मेरी समझ से x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, तो x तो आप कॉमन ले सकते हो, बट इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ पा रहा है। और नंबर कॉमन नहीं आ पा रहा है, कॉमन मतलब अगर हम 3 को कॉमन लेंगे तो 3 से 7 डिवाइड नहीं होगा, और अगर हम 7 को कॉमन ले रहे हैं तो 7 से 3 डिवाइड नहीं होगा। इस वजह से यहां पर हमने x को कॉमन लिया, वो भी छोटी पावर उसकी, तो यहाँ पे 3 बचा बेटा, और x की पावर 2 थी तो एक x बाहर निकाल लिया, तो एक x आपका बेटा बच जाएगा। यहाँ पे x बाहर आ गया तो नंबर क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे 7। आइए इन दोनों को कुछ करते हैं। अब इसके बाद साइन कौन सा आता है, जो भी इसके बाद 7x के बाद बचाओ नेक्स्ट प्लस वाला साइन आएगा, इसको रख कर दे बेटा, एक मिनट।
ऐसा भी तो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ज्यादा करना चाहिए मुझे। आइए इन दोनों में कॉमन क्या आएगा बच्चों। सबसे पहले कॉमन क्या आएगा, कॉमन देखते हैं। एक्स, एक्स यहाँ पर है बट एक्स यहाँ पर नहीं है, तो एक्स को कॉमन नहीं ले सकते हम लोग। तो क्या लेंगे बेटा, 1 ले लेंगे, क्योंकि नंबर भी 3 लेंगे तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 को डिवाइड 7 नहीं कर पाएगा, बस 3 7 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। 7 कॉमन लेंगे तो 7 3 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो हमने 1 ले लिया। यहाँ पर हमारा 3x बचा और यहाँ पर हमारा माइनस का 7 बचा, क्योंकि 1 कॉमन लेने का मतलब क्या है, 1 से डिवाइड करना। और जब 1 से हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 5 आएगा, तो अगर 3x को करेंगे डिवाइड 1 से तो 3x आएगा, 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। इस तरह से हम लोग ये दो फैक्टर्स को फाइंड कर लेते हैं, और इन दोनों फैक्टर्स में जो दोनों x से हैं उनको आप एक तरफ लिख सकते हैं, एंड बचा हुआ क्या है, x प्लस 1, इस x प्लस 1 को आप एक साइड लिख सकते हैं। ये हमारे पास दो फैक्टर्स यहाँ पे निकल के आ गए इजीली। तो बेसिकली हमने क्या करा बच्चों, फैक्टराइजेशन का यूज करके एक इक्वेशन को टू फैक्टर्स में कन्वर्ट करा। आइए देखते हैं, मैच करते हैं इसके आंसर्स को। सो पीडीएफ खोल लेते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 1, ठीक है, एक आपके पास फैक्टर x प्लस 1 था, दूसरा फैक्टर क्या है 3x माइनस 7। क्या फैक्टर बेटा आपके पास 3x माइनस 7, यहां पर क्या आएगा बेटा 3x माइनस 7। तो इस तरह से हम क्वेश्चन की इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये फैक्टराइजेशन थोड़ा बहुत रिलेटेड लग रहा होगा, कि हमने थोड़ा बहुत तो सीखा है कभी ना कभी। इस तरह से नहीं लग रहा होगा कि बिल्कुल नया है, ठीक है, बट इसको सीखना बहुत जरूरी है। इसको हम आइडेंटिटी से भी रिलेट करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। बाकी आप इसका थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट अभी ट्राई करिएगा, और ट्राई करके जो भी आंसर हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर को, मैं उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, और आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। सो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सॉल्यूशन ऑफ फ्रेश 2 पार्ट्स एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। 9th क्लास के जो भी स्टूडेंट कहीं से भी आप देख रहे हैं, तो प्लीज आपको रेगुलर वीडियोस अब यहाँ पे इस चैनल पे मिलने वाली हैं। चैप्टर 4 यहाँ पर कवर होने वाला है, चैप्टर 3 कवर होने वाला है, और एनसीईआरटी के न्यू एनसीईआरटी के जो भी चैप्टर्स आप चाहते हैं एक बार आप कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको वो चैप्टर्स आपकी क्लासेस में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।